तो हमने पिछले भाग में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के सवाल सीखे थे। उनके बहुत सारे बेसिक टाइप भी हमने सीखे थे। आज लघुत्तम और महत्तम पर आधारित और कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं उनको हम सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो लघुत्तम और महत्तम पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है, एक संख्या 18 है, दूसरी 24 है। एक संख्या कितनी है 18 और दूसरी कितनी है 24 है। इन दोनों संख्या का लसप मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना है, मतलब एलसीएम कितना है, इसको हम क्या कहते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है 72। तो आपको मसप मतलब एचसीएफ निकालना। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या 18 दी है और दूसरी कितनी दी है 24 दी है। इन दोनों संख्या का लसप 72 आएगा तो मसप निकालो। तो आप क्या कर सकते हैं 18 और 24 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, इससे भी उत्तर आएगा। लेकिन यहां आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको जल्दी काम हो जाएगा। साथ ही इस पैटर्न के और भी कोई क्वेश्चन है वो एक सूत्र बता रहे हैं अपन, उससे हो जाएगा। तो अभी आप मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप 18 का क्या निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते ना। तो बताइए क्या होगा, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, फिर किससे, फिर कितना आएगा, फिर गुड, फिर अपने पास एक और संख्या क्या है 24 है, 24 है। तो क्या होगा 2 से 2 एकम 2, फिर उसके बाद 2 दूना 4 है ना, ये 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 से तो क्या मिला आपको, देखो यहां से मिला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहां से क्या मिला 2 गुणा 3 गुणा 3। तो कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो यहां से 2 मिल रहा है और कोई कॉमन मिल रहा 3। 2 और 3 का गुणा करें क्या आएगा 6, यानी कि उन दोनों संख्याओं का मसप एचसीएफ कितना होगा 6। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, उत्तर सही है बिल्कुल। ठीक है, उत्तर तो बिल्कुल आपका ये सही है। ठीक है। तो देखिए तो फिर किस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे, तो मैं यहां बता रहा हूं आपको। मैंने इधर लिखा पहली संख्या, क्या लिखा पहली संख्या है ना, और यहां गुणे का निशान लगाया, क्या लगाया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या लिखा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बराबर का निशान लगा दो। क्या कर दो, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर आप लिख दो एलसीएम गुणा एचसीएफ या लसप गुणित मसप। तो मैंने लिखा लसप है ना एलसीएम, ठीक है, गुणा क्या लिखेंगे इसको मसप, क्या लिखेंगे इसको मसप है ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ ये लिखेंगे ना अपन। इस प्रकार से क्या फार्मूला बना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ लसप गुणा मसप। तो पहली संख्या कौन सी यहां पर बताइए, कौन सी संख्या पहली है आपकी 18 पहली संख्या, गुणा लगा दो। दूसरी संख्या कौन सी बेटा 24 बराबर का निशान। अब लसप दिया है क्या सवाल में, कितना दिया है 72 लिख दो, गुणा ये दिया है क्या मसप, नहीं, इसको ऐसा लिख दो मसप, या क्या कहते हैं इसको एचसीएफ, क्या कहते हैं, और पूरा लिखेगा तो महत्तम समापवर्तक। अब बताइए 2 संख्या है, यहां पर भी एक संख्या है, तो ये मसप के गुणे में क्या है, ये कौन है 72, ये कहां आ जाएगा गुणे से बट्टे में, यानी कि भाग में आ जाएगा। देखो 18 गुणा कितना 24 बराबर में क्या दिख रहा 72। ये आपका पक्षांतर करेंगे ना तो गुणे वाला कहां आता हमेशा भाग में आता ना, बट्टे में आएगा ना, तो मैं बट्टे में क्या लिख दूं 72, बराबर में क्या रह गया सिर्फ मसप। ये किसी से कटेगा, ये किससे कट सकता है, हाँ 24 से काट दो, 24 के पहाड़े में कहां मिलता है 24 तिया, ऊपर क्या बचा 18, नीचे क्या बचा 3, क्या 3 से 18 कटे, क्या आएगा 3 छंग, इधर क्या मिला 6, इधर बराबर में क्या बचा है आपका 6 बराबर क्या मसप। ठीक है, हालांकि आपने 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड किया था तो भी क्या उत्तर आया अपना 6 है। लेकिन इस फार्मूले को आप ध्यान रख लो, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसप गुणित मसप। क्या बात समझ आई आपको इतनी। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप हल करके बताएंगे, है ना। कभी कभी क्या होगा, ये संख्या नहीं देगा, वो एक संख्या कम देगा, एक संख्या आपको देगा नहीं, एक ही संख्या देगा और ये दोनों चीज दे देगा, तो आपको ऐसे ही करना है ना। और एक बार देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ में आया आपको।
चलिए वेरी गुड। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है, मान लेते एक संख्या 10 मान लेते। क्या मान लेते? एक संख्या 10 है। क्या दिया मैंने? एक संख्या क्या दे दी आपको? 10। और दूसरी दे रहा हूं मैं 15। क्या दे रहा हूं? एक संख्या क्या दी बेटा मैंने? 10। और दूसरी क्या दी? 15। और उसका एलसीएम में दे देता हूं आपको 30। क्या दिया मैंने? एलसीएम। तो आप मुझे एचसीएफ निकाल के बताइए। एक संख्या 10 है, दूसरी 15 है, तो इन दोनों संख्या का एलसीएम 30 है, तो मसप यानी कि एचसीएफ होगा। तो निकाल के बताइए। चलिए इसको है ना हल करके बताइए आप क्या उत्तर आएगा। है ना, जल्दी से आप हल कीजिए। और जब भी आप कोई वीडियो देखे ना, कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, चीजों को साथ साथ हल करते जाएंगे। यहां सारी चीज आपको मिलेगी। क्या उत्तर आया बेटा? 5 आया। वेरी गुड। अब इसको करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या देखा? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या है? लसप गुणित मसप। एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या है? एलसीएम गुणा। तो पहली संख्या क्या है सवाल में? 10। तो मैंने लिखा पहली संख्या में 10, गुणा लगा के दूसरी संख्या क्या है? 15। चलिए ये बराबर का निशान। एलसीएम लसपा कितना दिया है? 30 लिख दिया। चलिए गुणा लगा के मसपा कितना दिया है? नहीं दिया है, तो क्या लिख देंगे हम? एचसीएफ या मसप, है ना। ठीक है, अब बताइए 10 गुणा 15 तो अपने पास है ही सही। 10 गुणा, यहां से ये 30 जो है वो क्या है? गुणे में है, तो वो कहां जाएगा? बट्टे में, यानी कि गुणे वाला बराबर से इधर भाग में आ जाएगा। तो बट्टे में क्या लिख दूं मैं? बराबर में क्या बचा है? मस एचसीएफ बचा ना। अब बताइए कैसे काटेंगे इसको? 15 है ना, 15 दूना 30। चलिए ओके, 15 एकम 15, 15 दूना 10/2 बचा है। क्या बचा है? 10/2। अब काटिए। 2 से काट दो। 2 पंजे 10। इधर क्या बचा है फाइनली? 5। इधर क्या बचा है? मसप। तो 5 बराबर क्या? मसप, यानी कि आपका मसप क्या आया इस क्वेश्चन का? 5 आया। क्या बात समझ में आई? क्लियर है सबको? अच्छा अपन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैं आपको, ठीक है, इस सवाल को अपन चेंज कर देते हैं, है ना। तो मैं यहां पर अभी आपको यहां मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां लिखा है मसप। क्या लिखा है? कितना लाए मसप आप? 5। कितना है मसप? और आपको अब निकालना है एलसीएम। वो कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। सवाल तो वही है ना, संख्या कुछ नहीं बदली। मैंने मसप क्या लिया? 5। और एलसीएम आपको क्या निकालना? आपको एलसीएम ज्ञात करना है। अब मैंने क्या दे दिया आपको? एचसीएफ। जरा आप एलसीएम निकालो। 30 आ सकता है क्या? निकाल के बताइए। अब सवाल को देखिए, आप इसको हटा देते हैं। चलो करके बताओ। मैंने क्या दे दिया आपकी बार? एचसीएफ दिया है। आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। हाँ तो निकालिए, जल्दी निकालिए फटाफट। तो क्या निकालना है इसमें? एलसीएम निकालना। कितना आएगा? 30 आ गया? ठीक है, जल्दी से करके बताओ। बाकी लोग भी सब करेंगे, जल्दी करो। क्या उत्तर आया? है ना सरल चीज। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों का गुणा कर दो, और उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणा बराबर होगा। उन संख्या का गुणा करो या उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उन दोनों का गुणा करो, सब बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए पहली संख्या क्या है यहाँ पर? 10 है गुणा। दूसरी संख्या क्या है बेटा? ये सेकेंड नंबर पर 15 है। क्लियर है सबको? लसप है क्या? अभी एलसीएम है क्या आपके पास? नहीं है, तो लिख देते हैं लसप, क्योंकि क्या लिखा है? लसप होगा। गुणे में आपके पास ये है क्या? मसप। कितना है? 5 है। यही लिख दिया ना। अब बताइए 10 गुणा क्या लिख दें? 10 गुणा 15 बराबर क्या दिख रहा है? लसप, यानी कि एलसीएम। गुणे में कौन है अब? जो कहां जाएगा? गुणे वाला भाग में चला जाएगा, बट्टे में। बताइए 5 से क्या काट सकते हैं? 15। चलो 5 तिया 15। नीचे कुछ बचा है क्या? ऊपर क्या बचा है? 10 गुणा 3। 10 का गुणा 3 में करें कितना आएगा? 30। तो आ गया ना 30 बराबर एलसीएम। आ गया ना लसप। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। इसी सवाल को चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है।
तो इसी को चेंज कर लेते अपन। मैं कह रहा हूं आपसे कि एक संख्या नहीं देते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके बता रहा हूं। एक संख्या इसमें से अपन हटा देते हैं और फिर निकालते हैं। क्या वो संख्या निकाल लोगे आप? देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या चेंज किया है मैंने। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, सवाल वही है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना दिया है? 5। दो संख्या है, कोई सी दो संख्या है, उनका एलसीएम निकालोगे कितना आया? 30। और उनका महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो कितना आया? 5। उनमें से एक संख्या 10 है। क्या है उनमें से एक संख्या? 10। तो दूसरी ज्ञात करो। क्या इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं? निकाल के बताइए। पहली संख्या मत लिखिए या दूसरी मत लिखिए, इन दोनों में से एक जगह आप क्या लिख दो? क्या लिखेंगे संख्याओं के स्थान पर? आपको कोई संख्या दिख रही है सवाल में? कहां संख्या दिख रही है आपको? इसमें कहां दिख रही है? एक संख्या 10 है। क्या है? तो लिखा ना, दूसरी ज्ञात करो। कीजिए, जल्दी करो फटाफट। तो आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने बेसिक चीजें सभी सीखी है। एलसीएम निकालना कैसे है, एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। उन पर बेस्ड और भी कोई क्वेश्चन थे, वो सारे टाइप्स हमने उन वीडियो में देखे हैं, सीखिए, है ना। तो आप जरूर उन वीडियो को देखिए, ठीक है। और ये सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। और कई सारे तरीके हैं जो हम सीखने और समझने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस चैनल पर बने रहिए और आपको यदि ठीक लग रहा हो तो इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। यानी कि आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसको जो है आप अपनी कॉपी बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चन हल करने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर आया? जल्दी लाइए फटाफट। क्या आंसर आया? 15। चलिए देखिए, एक बार बता देता हूं, है ना। क्या दिया? दो संख्याओं का एलसीएम। मैं कहां लिखूं? 30 कहां लिखूं बताइए। इस सूत्र में ये लसपा का मतलब क्या होता है? एलसीएम। और मसपा मतलब? तो बताइए मैं कहां लिखूं 30? 30 को मैं कहां लिखूंगा? किस जगह लिखेंगे? एलसीएम की जगह। कितने जगह? किसकी जगह? गुणा। ये एचसीएफ कहां लिख दे? यहां इसके नीचे ये लिख दिया। अब बताइए 10 को कहां लिखें? इस 10 को हम कहां लिखें? तो एक संख्या 10 है, मतलब पहली संख्या क्या लिख दे हम? 10। यहां क्या लिख दें ऐसा कैसा? क्योंकि आपको क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो ये मैंने लिखा दूसरी संख्या। क्या लिखा है? ठीक है, दूसरी संख्या। अब आप बताइए, आपके पास 10 है, यहां पर कुछ नहीं तो क्या लिख दिया? दूसरी संख्या। बराबर में 30 गुणा 5 है। तो अब बटे में कौन जाएगा? अब जो बटे में कौन जाएगा? ये वाला 10 जाएगा। कौन जाएगा? आपको निकालनी क्या है? दूसरी संख्या। तो एक तरफ रख दो इसको, दूसरी संख्या बराबर 30 गुणा क्या लिख दूं? 5। अब यहां पर कौन था? वो 10 था ना, वो गुणे से कहां चला गया? भाग में चला गया, यानी कि बटे में। बताइए 10 से कुछ कटेगा क्या? या कुछ भी काटा बेटी करो, अब क्या उत्तर आएगा बताइए? 10 तिया नीचे से कुछ बचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? 3 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा? 3 पंजे। तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी? देखो वही क्वेश्चन था ना, इसी क्वेश्चन को चेंज किया ना मैंने। पहले क्या दिया था मैंने कि दो संख्याओं में से एक संख्या 10 है, दूसरी 15 है, उनका है। तो वही सवाल को घुमा के कराना। समझ में आया कि ना आया? तो एक और संख्या क्या निकल गई आपकी? 15। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। तो एक क्वेश्चन आपको दे देते, आप मेरे को करके बताइए। हाँ, ये प्रश्न क्रमांक 1 मान लो आज के लिए, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 1 मान लो। तो दो संख्याओं का एलसीएम मान लेते हैं 60। कितना मान लेते हैं? क्या लिखा मैंने? 60। क्या लिख देते हैं? 60, है ना। और उनका जो मसप है ना, जो उनका, तो एचसीएफ 5 ही मान लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक संख्या 20 है। क्या है? चलो एक संख्या 15 है। क्या है? तो दूसरी ज्ञात कीजिए। आप करो, इस क्वेश्चन को हल करो। इसी टाइप से करना, हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है? 60, है ना। और एचसीएफ कितना दिया है? 5 है। उनमें से एक संख्या 15 है, तो सेकेंड वाली संख्या निकालो। क्या संख्या होगी? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और मैंने सभी वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप उन सभी वीडियो को देखिए, ठीक है। चैनल पर जाएं, उस पर सर्च करें आप यूट्यूब पर,
नरेंद्र पांचाल लिखें या फिर पांचाल सर की क्लास लिखें। साथ ही आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाए और वहां से मेरा जो एप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे डाउनलोड करें। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहीं से उसको डाउनलोड करें। वहाँ फ्री टेस्ट दिए हैं, उनको आप लगाएं। ठीक है, तो अभी इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी इस वीडियो को पूरा देखना, हर वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। तो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। दो संख्या का एलसीएम कितना दिया है? 60 और एचसीएफ कितना दिया है? 6। तो यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी होगी। बताइए दूसरी संख्या निकालिए आप। दो संख्या का एलसीएम मैंने 60 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? 6। एक संख्या कौन सी है उसमें से? 30 है। दूसरी संख्या निकालिए, जल्दी से कीजिए, सूत्र वही लगाइए आप, है ना। मैंने आपको एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है। एक संख्या 30 दी है तो इस वीडियो को आप रोक लें और रोकने के बाद इस क्वेश्चन को आप कॉपी में हल करें। ठीक है, और इसका जवाब आप बताइए, क्या जवाब आया? 12। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और करके बता देता हूं, है ना। तो देखिए एक बार और आप देख लो, क्या करेंगे। दो संख्या का एलसीएम कितना दिया है? 60। एचसीएफ कितना दिया है? 6। एक संख्या दी है अपने को 30। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? बोलिए सूत्र, क्या लिखूंगा मैं? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हाँ बोलिए, और ये लिख दिया बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ या एचसीएफ गुणा एलसीएम, भले उल्टा भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख दूं मैं? एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, अब मान रखिए आप, आपके पास सबसे पहले क्या दिया है? एलसीएम कितना दिया है? 60। कहाँ लिखेंगे एलसीएम को? एलसीएम के नीचे कितना लिख दें? 60। फिर उसके बाद एचसीएफ कितना दिया है? 6। कहाँ लिखूंगा मैं? 6। एचसीएफ के नीचे, ये रहा एचसीएफ के नीचे 6। चलो ये बराबर। अब क्या दिया है? एक संख्या 30 दी है, तो कहाँ लिखे? इन दोनों में से कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत। तो पहली संख्या कितनी लिख दूं मैं? 30। गुणा में क्या लिख दें? दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या। तो आपके पास ये 30 है, ये दूसरी संख्या है, ये 60 है और 6। निकालना क्या है? आपको क्या चीज ज्ञात करना है? दूसरी संख्या। इसको इधर रहने दो। तो दूसरी संख्या को अपन यहाँ, ये दूसरी संख्या यही रह गई। दूसरी संख्या बराबर में क्या लिखूंगा मैं? 60 गुणा, यहाँ पर कौन था? 30 था। कौन था? 30। जो गुणे में है ना, ये कहाँ चला जाएगा? गुणे से बटे में, भाग में, यानी कि बटे में। बताइए क्या काटे? 30 से काट रहे? वेरी गुड। 30 दूना 60। अब क्या बचा? 2 गुणा 6। क्या बचा? 2 गुणा 6। तो आप क्या लिख सकते हैं? सेकेंड संख्या क्या निकली आपकी? दूसरी संख्या 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12। क्या समझ में आया सवाल? ठीक है, चलिए ओके। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अगर मैं चेंज कर दूं, मैं यहाँ 12 लिख दूं, अभी क्या निकाला? तो क्या 30 लाओगे? मैं क्या कर देता हूँ, ये 12 को दूसरी संख्या है ना, कहाँ लिख देते हैं? एक संख्या क्या लिख देते हैं? 12। तो दूसरी निकालो, जल्दी निकालिए। एक संख्या 12 दे दी मैंने, तो सेकंड संख्या आप निकालो। 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उत्तर 30। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपका। 30 आप बताइए, क्या 30 उत्तर आया? क्या उत्तर आया? 30 कर लिया सबने? कर लिया। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अभी पहली संख्या क्या मान ले हम? 12। और यहाँ क्या लिख दें? दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है? वही है ना, 60 और एचसीएफ कितना है? 6। तो सेकेंड संख्या यही रह जाएगी ना, दूसरी संख्या बराबर 60 गुणा 6। अब बटे में कौन जाएगा? 12। बताइए क्या करें? या तो इसको 12 से 60 को हटाओ या 6 से 12 को। कैसे करें? 12 पंजे 5 का गुणा 6 में करेंगे, क्या आएगा? 30। क्या समझ में आया? चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप हल करके बताएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 डाला है मैंने। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्या का एलसीएम 48 मैंने कितना है? 48। वो एचसीएफ कितना दिया है? 4। कितना दिया है? 4। दो संख्या का एलसीएम कितना दिया है? 48 और एचसीएफ कितना दिया है? 4। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी आप निकालिए। जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसका जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या उत्तर आ रहा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है? 48। एचसीएफ कितना दिया है? 4। और एक संख्या कौन सी है उसमें? 12 है। तो सेकंड आप निकाल के बताओ, सेकंड संख्या क्या होगी, है ना, दूसरी संख्या क्या होगी, निकाल के आप बताइए। मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है।
चलिए इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और मेरे पास में है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दो संख्या का एलसीएम 96 है और एचसीएफ 8 है, मतलब 96 तो इसका एलसीएम है और 8 इसका एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है। एक संख्या 24 है तो दूसरी क्या होगी? मैंने ऑप्शन भी दिए इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 28। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को हल कीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप उनको हल करने का प्रयास करें। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन देखो क्या पूछेंगे आपसे। दो संख्या का गुणनफल 180 है। क्या दिया है? दो संख्या का गुणनफल 180 है। यदि संख्याओं का एचसीएफ मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब मसफ कितना दिया है? 3। तो आपको लसफ मैंने क्या निकालना है? एलसीएम। तो करके बताइए कैसे करेंगे आप, जल्दी से हल करके बताओ। ये सवाल आप कर सकते हैं क्या? जल्दी से कीजिए, ये बहुत दीजिए, बस थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, जल्दी कीजिए। क्या उत्तर ला सकते हो आप? है ना, दो संख्या का गुणनफल बराबर 180 है और यदि संख्याओं का जो एचसीएफ है ना वो कितना है? 3 है। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। कर रहे हैं कि मैं समझाऊं? बताइए क्या करना है, कीजिए। देखिए चलिए मैं इसको हल करता हूं, है ना। ये कुछ नहीं, अभी आप कर लेंगे। देखो अभी तक हम सूत्र क्या लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? पहली संख्या गुणित, क्या लिख रहे थे? बोलिए आप क्या लिख रहे थे? पहली संख्या गुणित बराबर क्या लिख रहे थे आप? एलसीएम गुणा। अब बताइए पहली गुणित दूसरी का मतलब क्या होता है? इन दोनों को आपस में क्या करना है? इन दोनों को आपस में गुणा करना है। अब उसने खुद ने क्या करके दे दिया आपको? उसने खुद ने पहली संख्या, उसने बोला ना दो संख्या का गुणनफल कितना है, तो आप इन दोनों की जगह क्या लिखते हैं? 180। उसने खुद गुणा करके दे दिया, आपको गुणा करना नहीं पड़ा। बराबर में क्या है? एलसीएम कितना है क्या एलसीएम? नहीं है तो क्या लिख दें? गुणा में क्या लिख दें? एचसीएफ कितना है? 3 है। अब निकल जाएगा एलसीएम। अब 3 गुणे में है ना, वो उसने खुद ने दोनों का गुणा करके दे दिया आपको। पहली संख्या गुणित दूसरी, क्या लिखा उसके जगह में उसने? तो आपकी बात क्या दे दिया? डायरेक्ट उसने दोनों संख्याओं का क्या कर दिया? खुद ही क्या करके दे दिया? गुणा दे दिया खुद ही। तो देखिए क्या होगा, 3 कहां चला जाएगा? 180 के बट्टे में। बराबर में क्या रह गया? एलसीएम। 3 को यहां नीचे लाओ भाग में ना, तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और एक और 0 बचा ना, तो क्या उत्तर आएगा? 60। किस किस की सही है? वेरी गुड, ठीक है, ओके। मतलब आपको ये समझ में आ गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इधर देखिए आप, है ना, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या अगर नहीं मिले तो क्या लिख देंगे? ठीक है, संख्याओं का गुणनफल क्या लिख देंगे? दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल बराबर भी क्या होगा? वो का वही सूत्र है अपना, एलसीएम गुणित एचसीएफ। क्या समझ में आई बात? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर भी क्या होगा? एलसीएम गुणित एचसीएफ। कर लेंगे ना। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस टाइप का। एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है, दो संख्या का एलसीएम कितना है? 9 है, तथा संख्याओं का गुणनफल कितना है? 108 है। तो एचसीएफ होगा, निकालिए आप, वही फार्मूला लगाइए, है ना। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पे क्या लिख देंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जल्दी से कीजिए, इसको हल कीजिए। सवाल को अच्छे से पढ़िए पहले तो, है ना। एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ने और के बाद ही उसको हल करना, ठीक है। तो पहले इसको पढ़िए, क्या है, क्या निकालना है बोल रहा आपसे? महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का गुणा उसी ने करके दिया है, तो आप निकालिए। ठीक है, आया इसका उत्तर? क्या सवाल है? दो संख्या का एलसीएम कितना है? 9, तथा संख्याओं का गुणनफल कितना है? 108। तो एचसीएफ होगा। क्या लाया जवाब? कितना आया? 12 आया। ठीक है, तो मैं करके बताऊं कि कर लिया आपने? करके बताऊं? देखिए क्या लिखा? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये हम क्या सीख रहे थे? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या सीखे हम? एलसीएम गुणा, ये सीखे ना। या फिर डायरेक्ट क्या लिख दो? दो संख्याओं का क्या कर दो? गुणनफल, इनका गुणा, आपस में गुणा। कितना लिया? 108 बराबर में कितना? एलसीएम कितना है? 9। एचसीएफ है क्या? नहीं है, तो एचसीएफ उधर रह जाएगा, गुणा में 9 है ना, कहाँ चला जाएगा? 108 बराबर क्या रह गया इधर? एचसीएफ। इधर कौन आ गया? देखिए 9 से इसको लगाओ, 9 एकम कितना और बचा अभी? क्या बनाए?
18 यानी कि 9 दूना 18 तो कितना उत्तर आएगा? 12 HCF बराबर 12। क्या क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ चौथा आपके लिए, आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा होगा आपके लिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन है इस वीडियो का 4 नंबर वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्या का एलसीएम यानी कि लसपा कितना दिया है? 2079 यानी कि 2079, ये एलसीएम दिया है। और एचसीएफ कितना दिया है? मसपा कितना दिया है? 27। यदि एक संख्या 189 तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। इनमें से आपको जवाब देना मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए आप कि दो संख्या का एलसीएम कितना दिया है? 2079 दिया है और जो मसप दिया है ना वो 27 दिया है। एक संख्या दे दी आपको सेकेंड संख्या निकालनी है। आप सूत्र लिखेंगे, उसमें मान रखेंगे, इसको हल करेंगे तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आएगा वो आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। साथ ही आपको ये भी करना है कि जितने वीडियो मैंने बना रखे हैं आपके लिए बना रखे हैं, इसलिए आप उनको जरूर देखें और पसंद आए तो उनको आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। कॉपी कलम लेकर ही वीडियो देखने बैठे आप, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके।